इस वीडियो को एक पते की बात से शुरू करते हैं। इस साल के क्लैट में पूरे 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो आराम से आंसर कर सकते थे। तो वीडियो पूरा देखिए और जानिए कि महुआ मोइत्रो कंट्रोवर्सी क्या है और इस कंट्रोवर्सी से जुड़े इम्पोर्टेंट लॉ के प्रोविजंस कौन कौन से हैं। तो लोकसभा में लगा छक्का और महुआ मोइत्रो को कर दिया बाउंड्री के बाहर। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे जी ने कहा कि मोइत्रो संसद में कुछ सवाल ऐसे पूछ रही थी जिनको पूछने के लिए उन्हें काफी सारे पैसे और गिफ्ट्स मिले। पर किससे? बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से, जो कि है हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ। दुबे ने स्पीकर को जो लेटर लिखा उसमें कहा कि रिसेंटली मोइत्रो ने पार्लियामेंट में 61 सवाल पूछे, जिनमें से 91 अदानी ग्रुप पर फोकस था, जिसे टीएमसी मैल प्रैक्टिसेस के लिए काफी अक्यूज कर रही थी। उनका दावा था कि मोइत्रो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रही है और उनकी हरकतें कैश फॉर क्वेरी की है, यानी कि घूस लेकर हाउस में सवाल पूछना। पर फिर क्या हुआ? मोइत्रो जी ने लीगल नोटिस भेज दिया दुबे और एडवोकेट जय आनंद देहरादाई को, जिनमें उन्होंने डिफेमेशन के चार्जेस लगाए। कहा कि उनके रेप्यूटेशन पर अटैक किया जा रहा है, उनके अपने फायदे के लिए। नोटिस में ये भी लिखा था कि देहरादाई और उनके बीच करीबी दोस्ती थी कई सालों से, पर अब पर्सनल रीजंस के वजह से ये बिगड़ रहा है। इनफैक्ट देहरादाई ने उन्हें थ्रेट भी किया वल्गर मैसेजेस से। इवन उनके ऑफिशियल गवर्नमेंट रेसिडेंस में घुस के कुछ पर्सनल चीजें भी छुड़ाई। पर फिर मामला पलट जाता है जब हीरानंदानी 7 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट के एथिक्स कमेटी के पास लेटर देते हैं कि मोइत्रो ने उनके साथ में पार्लियामेंट के लॉगिन आईडी और पासवर्ड को शेयर किया ताकि मोइत्रो के बिहाफ में वह क्वेश्चंस डाल सके। हालांकि पहले हीरानंदानी ग्रुप ने ये सारे एलिगेशंस को नकार दिया था। अपने लेटर में हीरानंदानी ने ये तक कहा कि मोइत्रो अपने नाम बनाना के लिए नेशनल लेवल पर ये सब हरकतें कर रही है। हालांकि मोइत्रो ने इन सभी एलिगेशंस को डिनाई किया है। अब ये पूरी स्टोरी एक्सपर्शन तक कैसे पहुंची? कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट को 12 बजे दोपहर को ले किया था हाउस में। 2 बजे डिबेट स्टार्ट हुआ, पर सवाल यह है कि 2 घंटे के अंदर पूरे रिपोर्ट को पढ़ना कैसे पॉसिबल था? अगर 3-4 दिन देकर उसके बाद इस पर डिबेट होता तो ठीक था। मोइत्रो को एक शब्द तक नहीं कहने दिया गया, जबकि उस आदमी की भी बात सुनी जाती है जिसकी फांसी की सजा हुई हो। तो पूरी स्टोरी में कुछ सवाल है जो हमारे काम के हैं, हर लॉ एस्पिरेंट के काम के है, और वो ये कि एथिक्स कमेटी क्या है? क्या लोकसभा किसी एमपी को बर्खास्त कर सकती है? इसका सही प्रोसेस क्या है? और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएल्स इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि एथिक्स कमेटी क्या है? एथिक्स कमेटी को साल 2000 में बनाया गया था एमपीज के मोरल और एथिकल कंडक्ट यानी कि बिहेवियर को एग्जामाइन करने के लिए। एथिक्स कमेटी के पास एक रिपोर्ट हाउस के एक मेंबर के विरुद्ध दूसरे मेंबर्स द्वारा फाइल करा जा सकता है और आउटसाइड्स भी फाइल कर सकते हैं, पर उसके लिए सबूत के साथ करना होगा। कभी कभी स्पीकर भी कमेटी के पास कंप्लेंट रेफर कर सकते हैं। हर वो कंप्लेंट जो एथिकल कंडक्ट के विरुद्ध रिसीव होता है, कमेटी उन्हें एग्जामाइन करती है और कुछ रिकमेंडेशंस के साथ उस रिपोर्ट को स्पीकर के पास सबमिट करती है हाउस में डिस्कशन के लिए। मोइत्रो के केस में भी कमेटी ने इंक्वायरी किया
और गिल्टी पाया और ये रेकमेंड किया कि उन्हें हाउस से बर्खास्त किया जाए। अब सवाल आता है कि क्या ऐसा किया जा सकता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 101 3 ग्राउंड्स देता है एमपीज के सीट्स को वेकेट करने का। पहला, रेजिग्नेशन। अगर एमपीज खुद ही रिजाइन कर दे तो सीट वेकेट हो जाता है। दूसरा, डिस्क्वालिफिकेशन, जिसमें कई ग्राउंड्स है, जैसे कि अगर एमपी होने के बावजूद वह कोई सरकारी नौकरी करे या किसी तरीके से रेम्यूनरेशन उसे मिले या एंटी डिफेक्शन लॉज द्वारा भी वह डिस्क्वालिफाइड हो सकते हैं। इस पॉइंट को डिटेल में समझने के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और तीसरा, अगर वह लगातार 60 दिन तक बिना किसी इंफॉर्मेशन के हाउस से गायब हो जाए तब भी उनका सीट वेकेट डिक्लेयर किया जाता है। अब मोइत्रो का केस डिफरेंट है। उनके एक्सपल्शन को एथिक्स कमिटी ने रेकमेंड किया और मजेदार बात है कि ऐसा कोई भी रूल्स मौजूद ही नहीं है जिससे किसी एमपी को उनके पार्लियामेंट के लॉगिन क्रेडेंशियल्स को शेयर करने से मना है। हालांकि ये पार्लियामेंट्री कंडक्ट के ब्रीच तो है, पर रूल्स कोई नहीं है। एक और बात साफ नहीं है कि पार्लियामेंट में एक्शंस लेने के अगेंस्ट कोई लाभ मांगना इलीगल है या नहीं। हालांकि इस विषय पर लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्रिविलेजेस का ब्रीच है, उल्लंघन है और इसके विरुद्ध एक्शन होना जरूरी है। पर रूल्स के एब्सेंस में पार्लियामेंट्री एक्सपल्शन काफी कंट्रोवर्शियल है। पर इन विषयों पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें बताई है। पास्ट में 2007 में राजा रामपाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट के पास जरूर पावर है कि वह अपने मेंबर्स को एक्सपेल करे, पर वो जस्टिफाइड होना चाहिए। पर आर्टिकल 101 जो एमपीज के सीट को वेकेट करने को लेके डील करता है, उसको लेके जजेस के बीच डिसएग्रीमेंट है। मेजॉरिटी का कहना है कि एक्सपल्शन पार्लियामेंट के पावर के अधीन है, पर माइनॉरिटी जजेस का ये भी कहना है कि ये साफ बिल्कुल नहीं है कि एक्सपल्शन का मतलब वैकेंसी होता है या नहीं। बाद में एक और केस हुआ, अमरिंदर सिंह वर्सेस स्पेशल कमिटी का, एक केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह के एक्सपल्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। उस वर्डिक्ट में पाया गया था कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स और डिसएडवांटेज क्रिएट करने के लिए ये पावर्स का मिसयूज था। करंट सिनेरियो में ये भी पॉसिबल है कि अमरिंदर सिंह के केस में जैसा हुआ ये भी वैसा ही कुछ हो, क्योंकि एथिक्स कमिटी ने भले ही एक्सपल्शन रेकमेंड किया हो, पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई ही नहीं है कि वाकई में पैसों का लेन देन हुआ था या फिर नहीं, और उससे पहले ही एक्सपेल कर दिया मोइत्रो का बिना कोई बात सुने। और पार्लियामेंट्री क्रेडेंशियल शेयरिंग को मोइत्रो ने खुद एक्सेप्ट किया था, पर ऐसा नहीं करना है इसके लिए तो कोई लॉ ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? कमेंट में बताना जरा।